बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतशाम उल्लाह। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब में तकर्रुर और तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने जेरे इल्तवा है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन जबानी तबादले करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कमिश्नर ने जबानी ऑर्डर से तकर्रुर और तबादले की इजाजत दी। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मशावरत के बगैर तकर्रुर और तबादले का फैसला नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन के मेंबरान ने तकर्रुर और तबादले का इख्तियार नहीं सौंपा था। बज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस के बावजूद तबादले की इजाजत दी। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की जबानी दरखास्त की। 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आम हालात में भी जबानी दरखास्त पर अहकामात जारी होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जबानी दरखास्त आई, मंजूर हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे जबानी काम करते हैं, क्या आईनी इदारे जबानी अहकामात जारी कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज किए हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इख्तियारात तफवीज करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर केस भी ट्रांसफर्स केस से मुंसलिक करने का हुक्म दिया है। जस्टिस आयशा मलिक और अतहर मिनल्ला 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक दरखास्त पर स्पीकर के नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को डी नोटिफाई करने का इक़दाम मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने नोटिफिकेशन न लगाने पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का इक़दाम मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन अटैच कर दिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर की जानिब से 42 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार दे। अदालत ने स्पीकर के नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी ताख़ीर के जिम्मेदार गवर्नर वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने रिपोर्ट की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयार है। गवर्नर की तरफ से तारीख न मिलने की वजह से इंतखाबी तैयारियां मुतासिर हुई। दोनों सूबाई गवर्नरों को इंतखाबात की तारीख के लिए मरासले लिखे गए। दोनों गवर्नर्स की तरफ से तारीख के बजाय मुआशी और सिक्योरिटी के हालात देखने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने फौज, रेंजर्स और एफसी के लिए वजारत दिफा और दाखिला को मरासला भिजवाया। वजारत दिफा और दाखिला ने सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की। वजारत खजाना ने फंड्स देने से इनकार किया। 1-2 रोज के अंदर मामला हल न किया गया तो 90 रोज के अंदर पंजाब के इंतखाबात करना मुश्किल होगा। मातहत अदलिया की अदम फराहमी से आरोज तैनात नहीं हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत जुडिशल अफसरान देने बसे इनकार किया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का आईनी इख्तियार हासिल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी गवर्नर से मशावरत करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला किया है। मुतफरिक दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद में पेश मुश्किलात पर रहनुमाई तलब करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शाहीन ने दायर की थी। शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि हमने पंजाब में इंतखाबात की तारीख की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है, इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करे या ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एटीसी में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की जाएँ। वाक़यात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मुज़हका खेज़ हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि दहशतगर्दी के कानून का सियासी मुखालिफिन को दबाने, सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि तबाकुन है। इन हरबों से हुकूमत की दहशतगर्दी के मामले में गैर संजीदगी का इजहार भी होता है। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ की जाएं। शामिल करेंगे सियासी खबरें और आपको बताएंगे कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी पार्टी को कहता है कि जेलें भर दो, खुद चूहा घर में छुप गया, वर्करों को आवाजें दे रहा है, जमान पार्क पहुंचो और मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूं, हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टेलीविजन पर बैठकर रोते हैं। ये नवाज शरीफ ही था जो बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हिमाकत नहीं होगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की हिमाकत नहीं की जाएगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इमरान खान खुद जेल जाने के बजाय आवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांधकर जमान पार्क में बैठे हैं। मिनी बजट में पुरताइश चीजों पर सुपर टैक्स लगाया गया है। जब महंगाई आती है तो ऐवान में बैठा कोई शख्स भी खुश नहीं होता। बिजली के टैरिफ का मुआहदा IMF से किसने किया था? महंगाई जब आती है, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है, तो मेरे ख्याल में इस ऐवान में बैठा हुआ कोई एक ऐसा शख्स नहीं है, हमारी कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर हंसे और ठट्ठा लगाए। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि थोड़ा सा तारीख़ के औराक पे पलट लिया करें। ज़िंदगियाँ तंग करके, मुआशी बदहाली के लिए एक्सपोज करके अब जनाब चेयरमैन टांग पे पट्टी बांध के वहाँ बैठ गए हैं। इसलिए 4 माह से कि जेल भरो तहरीक है, और वो जेल भरो तहरीक जिसकी अनाउंसमेंट देने के बाद एक बेलेबल ऑफेंस में जमानत क्या खारिज हुई, एक भूचाल आ गया और 7 दरखास्तें दी इल्तवा की लाहौर हाई कोर्ट में कि खुदा के लिए हिफाजती जमानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। खुदा के लिए ज़मानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। जेल सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए है, गरीब कारकुनों के लिए है, जज्बाती बच्चों बच्चियों के लिए है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बासी कहती हैं कि खान साहब समेत पूरी तहरीक इंसाफ अदालतों का एहतराम करती है। कप्तान को फिट होने में 3 हफ्ते मजीद दरकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश गाह जमान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद सुबह शाम मौजूद है। खैमा बस्ती यहाँ पे कायम है। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम बताइएगा, खान साहब का मंडे को जाने का दोबारा तलब किया, क्या अपना नाइंदा का कलाई अमल क्या है?
دیکھیں ہم تو بہت عدالتوں کی عزت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ عدالت انصاف کرے گی، اور ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مفرور ہے جو 4 سال ہو گئے ہیں جیل چھوڑ کے گیا ہوا ہے، وہ تو جیل سے بھاگا ہوا ہے، 4 ہفتے کے لیے گیا تھا، آج 4 سال ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں یہ ضرور دیکھیں گی کہ ہمارے لیڈر کو دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ان کی ٹبیا جو ٹانگ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹی، ان کے معالج ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ گئے تو رسک ہے کہ دوبارہ وہ ان کا جو زخم ہے وہ تازہ ہو جائے. کل ڈاکٹر فیصل صاحب بھی ہائی کورٹ میں جو تھے پیش ہوئے اور انہوں نے بھی عدالت کو بتایا. اب آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا اس وقت موجودہ صورتحال ہے خان صاحب کی صحت کے بارے میں، اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، کب تک مکمل طور پہ پرفیکٹ ہو کے روڈ پہ آ سکیں گے؟ جو ڈاکٹرز کی لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں انہوں نے 3 ہفتے کا اور کہا ہے، کیونکہ وہ جو ان کی ہڈی تھی، ہڈی کے اندر جو کریک آیا اس کی ریسٹوریشن میں ابھی 3 ہفتے کا ٹائم ہے، اور اگر زبردستی گئے تو وہ اگر دوبارہ کریک آ گیا تو آپ کو پتہ ہے پھر تو اللہ معافی دے مہینوں کا ہوگا. یعنی جیل برو تحریک کے باضابطہ اعلان میں ابھی 3 سے 3.5 ہفتے لگ سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ جیل برو تحریک کے سارے ممبرز کھڑے ہیں. سب سے پہلے میں نے اپنی ویڈیو ڈالی تھی کہ مجھے آ کے پکڑیں، مجھے تو بہت دفعہ پکڑ چکے ہیں، میں تو بہت دفعہ جیل جا چکی ہوں، تو ہم تو یہ کھڑے ہیں، پہلے ہمیں پکڑیں گے پھر ہمارے لیڈر پر پہنچیں گے. ہاں جی بالکل، گفتگو آپ نے سنی ہے اندریم عباسی صاحبہ کی. ان کا کہنا تھا کہ جیل برو تحریک کے لیے ہم لوگ جو ہیں ہر وقت تیار ہیں، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے جیل برو تحریک کے لیے ہم تیار ہیں. نبیل نقوی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس عوام کو صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اصلاحات کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. سرکاری ہسپتالوں میں انسولین، ضروری ادویات اور ڈسپوزیبل سامان کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انسولین اور دیگر ضروری ادویات کی قلت کے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی سرکاری ہسپتالوں میں انسولین اور دیگر ضروری ادویات کی دستیابی کے لیے اقدامات تجویز کرے گی. محسن نقوی نے کہا کہ انسولین اور غیر ضروری ادویات کی تسلسل کے لیے، یعنی ان کی دستیابی کے تسلسل کے لیے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے بلا تاخیر اپنا ہوم ورک مکمل رکھنا ہوگا. کمیٹی کے اراکین قابل عمل پلان تیار کریں اور آنے والے دنوں میں ضروریات کو مد نظر رکھ کر اقدامات اٹھائے جائیں. سینٹ میں اپوزیشن نے منی بجٹ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. تحریک انصاف کے رہنما شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ حکومت نے اپنے 1100 ارب کے کیسز معاف کروا لیے، جس کی قیمت عوام بھگت رہی ہے. ملکی زر مبادلہ کم ترین سطح پر ہے اور مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے. حکومت کی کریڈیبلٹی ہے کہ دنیا میں کوئی ان کو پیسے دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اس منی بجٹ کو فی الفور واپس لیا جائے. ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. الف سے لے کر یہ تک ہم اس عوام دشمن غریب کش بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے اپنے 1100 ارب کے انہوں نے اپنے کیسز تو معاف کرا لیے، مگر اس کی قیمت پاکستان کے عوام مہنگائی کی صورت میں ہر روز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قیمت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. زر مبادلہ بدترین سطح پر ہے، سب سے کم سطح پر ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور بکلا کی مبینہ آڈیو لیک. وزیر داخلہ کا چیف جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آڈیو درست ہے تو پرویز الہی پر مقدمہ درج کیا جائے. وزارت قانون سے پوچھ کر FIA پرویز الہی کو گرفتار کرے. سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اپنے وکلاء کو کیا کیا ہدایات دیتے رہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ مبینہ آڈیو سامنے لے آئے. وزیر داخلہ نے معاملے پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ FIA کو وزارت قانون سے آڈیو لیک کے معاملے پر رائے لینے کی ہدایت کی ہے. میں نے FIA کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اگر یہ معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے تو اس کو جوڈیشل کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ عدلیہ کے ادارے کا احترام محفوظ رہے. بات اس سے آگے بڑھتی ہے
तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है उसके पास भेजा जाए। कप्तान को निशाने पर रखते हुए राना सनाउल्लाह बोले, इमरानी टोले ने अदलिया और कानून का मजाक बनाया हुआ है। अदालत में पेश होने का वादा करते हैं लेकिन पेश नहीं होते। बदबख्त इमरानी टोला जिस तरह से अदालत में एक अपना रवैया अपनाए हुए है। सदर मुमलिकत को लिखे गए खत के बारे में भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। बोले, पहले इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर मुल्क, कौम और मईशत को बर्बाद किया और अब साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ हर्जा सराई शुरू की है। एक सवाल के जवाब में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है। मैं हुकूमत के सामने रखने वाला हूँ कि इससे ज्यादा इमरान खान को बाहर नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम इंतकाल कर गए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रिटायर्ड जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की वफात पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया। जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम की नमाज जनाजा जौहर टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम के भाई थे। वो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रह चुके थे। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रिटायर्ड जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि मरहूम कानून के शोबे में अपना एक मुमताज़ मकाम रखते थे। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और अहले खाना को सब्र अता करे। इसी के साथ सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।